फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू काव्या अकेडमी गाइस। आई एम डीके कोटा और आज मैं क्लास 12 मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस और मैट्रिसेस में एक थ्योरम होता है इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। मतलब कोई अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स अगर वो एग्जिस्ट करता है तो दैट इज यूनिक, वो यूनिक वैल्यू हमेशा देता है, यूनिक इनवर्स हमेशा देता है। इसका प्रूफ देखते हैं कैसे हम इस थ्योरम को बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। अब हमें क्या प्रूव करना है कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो भी इन्वर्स होगा वो क्या है, यूनिक है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि एक मेथड यूज करते हैं कि ये मान लेते हैं कि ए के दो इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं बी और सी, और फिर उसके बाद दिखाने की कोशिश करेंगे कि दोनों इन्वर्स जो बी और सी हैं वो इनफैक्ट दो अलग अलग इन्वर्सेस ना होकर के एक ही इन्वर्स है। तो नाउ क्या एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नाउ लेट बी एंड C are two inverses of A के B और C दो इन्वर्स हैं। नाउ इन्वर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी मुझे बच्चों वो क्या, अगर मैं बोलूं कि B, नाउ फॉर सपोज B to be इन्वर्स ऑफ A, अगर मैं B को A का इन्वर्स मानूं तो एक प्रॉपर्टी होती है A इंटू मैट्रिक्स A इंटू B एंड दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स B इंटू A एंड दिस इज नथिंग बट I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। इसको मैंने बोल दिया सपोज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लेता हूँ C को इन्वर्स। नाउ फॉर सपोज हमने लिया C टू बी इन्वर्स ऑफ A। अगर हमने C को इन्वर्स लिया तो ऐसे कंडीशन में व्हाट विल बी द प्रॉपर्टी विल बी A into C, दिस विल बी व्हाट C into A एंड दिस विल बी I। ये दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। नाउ सपोज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट AB इज इक्वल टू I। इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, C से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय C into AB, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट C into I, राइट। नाउ अप्लाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, CA into B, दिस विल बी इक्वल टू C into I is nothing but C, right। now what about CA will be I from here, I into B and this will be equal to C। now what about I into B, this will be B, it means what B is equal to C। तो यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में दो मैट्रिक्स B और C एक का इन्वर्स एज्यूम किया था, इनफैक्ट ये दोनों डिफरेंट मैट्रिक्स ना होकर के एक ही मैट्रिक्स है। इससे ये प्रूफ होता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक वैल्यू देता है। हेंस इसको हम बोल सकते हैं हेंस ट्रू। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।